Good afternoon, and as usual, welcome to our first year Hindi class. Very good afternoon, children. Welcome. हम लोग पिछले क्लास में सैटरडे क्लास में समय पर मिलने वाले का जिक्र कर रहे थे। समय पर मैंने बताया था कि समय पर कुछ लोग समय देते हैं, समय पर नहीं मिलते हैं। कुछ लोग समय पर ना जाते हैं ना मिलते हैं। कुछ लोग समय का कुछ भी उनको मतलब कुछ वैल्यू नहीं है और आसानी से कह देते हैं कि मैं बात को मतलब भूल गया। भूल जाना एक हमारे लिए एक अच्छा बड़ा वरदान है। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो लेखक है किसी घर गए हैं और बहुत देर तक इंतज़ार किया है और वो जो सज्जन से मिलना था वो आकर नहीं मिले हैं। लेखक बैठ कर ऊब जाते हैं। लोगों के घर वालों को, परिवार वालों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लोग कितने अनप शनप उनके बारे में बात करते हैं, फिर वे बेशरम के जैसे निर्लज की तरह वहाँ पर बैठे रहते हैं क्योंकि उनका अपना काम उनसे करवाना है। और बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तब ऊब कर क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब दूसरे दिन जाते हैं फिर भी उनके ऊपर अलग तरह की टिप्पणियाँ होती है। देखो फिर आ गया, इसको काम धंधे नहीं है, आता है बैठता है, जाकर अपना काम देख लेना वगैरह। यानी कि हम किसी घर जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी कितनी असुविधा होती है, इसका भी वर्णन सब लोग हम लोग इसको समझ सकते हैं। यानी कि आगंतुक ये जो आया है तो इसको कुछ काम नहीं कार्य क्या करें, यहाँ कर अपना टाइम पास कर रहा है वगैरह। कुछ टिप्पणी, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ हंसी मजाक उसके ऊपर करते हैं। इससे उनको भी क्या करता है, वो चल जाता है। और जाकर जब वो ड्राइंग रूम बैठता है तो कुछ प्रश्न पूछता है लड़के से, तो कुछ अटपटे से उत्तर देता है, हाँ हूँ हाँ, उसमें वो जवाब देता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर मालूम हो जाता है। एक बार पेज नंबर 46। मेरे एक दोस्त है, उनमें से मिलने का समय तय कर लेता हूँ, मगर उसने और उसमें बताया कि मैं एक जो मित्र है उनके घर में कभी मैं उससे मिलने के लिए समय लेता हूँ। अगर वो कहेंगे कि 9 बजे तो मैं 12 बजे आता हूँ, क्योंकि ना तो 9 बजे मिलते हैं ना 4-5 बजे मिलते हैं। वो मिलते हैं तो ऑड टाइम पर, जैसे कि मैं जब वो 9 बजे का समय देते हैं मैं 12 बजे जाकर पहुँचता हूँ, क्योंकि 11:30-12:30 बजे क्या है, लंच टाइम रहता है, खाने का समय मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, वो टाइम पर कम से कम घर पर आते हैं, आए तो कम से कम उनको मिल सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो टाइम देते हैं। या कभी क्या करते हैं, कहते हैं कि 3-4 बजे का समय, अगर कोई सा भी टाइम देखने दो, कोई सा समय देखने दो, मैं क्या करती हूँ या तो ऑड टाइम पर उसने जो समय दिया उसे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद 12-1 बजे से जाता हूँ। कभी कभी क्या करती हूँ दोपहर में मैं घर जाकर अपना काम कराकर कैसे आता हूँ, ये उसने बताया है। मेरे एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता, पर निश्चित है कि वह घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए कितने असावधान चाहिए। उसे कम कभी समय पर ही न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनसे मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है, और वे मिल जाते हैं। उनके यहाँ होने की उम्मीद है, वहाँ न होकर वे होंगे। जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है, वे किसी कमेटी के सदस्य हैं, किसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। उसने बता दिया कि ये टाइम पर अगर उनकी मीटिंग है, कमेटी के मेंबर है, वो क्या करें वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद घर को आएंगे। तो अगर 4 से 5 का समय है तो मैं क्या करती 5:30 बजे घर जाकर पहुँचता हूँ। अगर वो सवेरे 9-10 का समय दिया है तो मैं 12 बजे जाता हूँ, क्योंकि 9-10 बजे क्या करते चल जाते हैं। 12 से 12:30 से 1-1:30-2 बजे तक का समय क्या है, घर आने का खाने का समय है। और उसके बाद से कभी कभी मैं, अगर वो दोपहर का समय कहेंगे, अगर वो रात का समय कहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ रात के समय में आकर वहाँ पर, रात के समय मतलब रात नहीं है यहाँ पर, दोपहर का जो समय है वहाँ आकर मैं क्या करता हूँ बैठ जाता हूँ। और जब मैं बैठ कर बैठ जाने के बाद में, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो 10 बजे के समय पर नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है कि वो 10 से
10 बजे 10:30 बजे घर आएंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और वो घर पर मिलेंगे। इसमें क्या करते 12:30 बजे जाता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 बजे नहीं जाता हूँ क्योंकि थोड़ा लेटे होंगे। उसके बाद 4 बजे जाता हूँ क्योंकि वो लेट कर सो कर थोड़ा आराम करके उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो टाइम पर मैं जाता हूँ। यानी कि उसने जो टाइम दिया उससे 2 घंटा बाद वो जाने की वहाँ पर कोशिश करते हैं। जब मेरा उससे नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी, तब उन्होंने मुझसे दूसरे दिन 11 बजे आने को कहा। 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। 12 बज गए जो मैंने उनके लड़के से पूछा क्या कहाँ गए हैं। उसने कहा कुछ बताकर नहीं गए, कुछ पता नहीं है। यानी कि एक दिन उनका एक मित्र से इनकी दोस्ती हो गई, एक सज्जन से उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने उनको 11 बजे खाने के लिए बुलाया था। और जब खाने के लिए ये जब गए 11 से साढ़े 12 तक जाकर 12 बजे तक जाकर उनके घर पर बैठे रहे, पर उनको किसी ने कुछ बताया ना कुछ हिंट दी। और जब हम लोग किसी को खाने पर बुलाते हैं, जब किसी घर हम लोग खाने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है बच्चों, वहाँ पर बड़ा सजावट रहती है। टेबल बड़ा अच्छा सा टेबल का चेंज करा हुआ रहता है, प्लेट ग्लास चमचे बड़े नीट जमा कर रखे होते हैं, पानी का जग रखा होता है, उसके बाद पानी रखा होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर जमा करके रखी होती है। तो लेखक क्या करते हैं कि उसके घर को 12 बजे जाकर पहुँचते हैं। और कहा मैंने उनके 11 बजे पहुंचकर 12 बजे तक मैंने उनके लड़के से पूछा कहाँ गए। उसने कहा कुछ पता नहीं। अब 11 बजे गए, 11 से 12 बजे तक क्या करें, वहाँ पर जाकर वे रुक गए। 1 घंटा वेस्ट किया, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको समय का कोई महत्व नहीं है, समय का मूल्य नहीं है। जो पहले वाले लेखक थे ये जाकर जब पहले वाले जो सज्जन थे, जब लेखक उनके घर में जाकर बैठे 2 घंटे, तब वहाँ पर कोई नहीं आया, इनका समय नष्ट हो गया, इन्हें सबको बर्बाद किया। और एक सज्जन के घर वो गए तो उन्होंने उसको जो टाइम दिया था, जो समय दिया था, उस समय पर वो जाकर नहीं पहुँचे और कुछ देर बाद पहुँचे। और देर बाद पहुँचने के बाद भी उन्होंने क्या किया, 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया। और जब उनका 1 घंटे का इंतज़ार हुआ तो उसके लड़के से उसने पूछा कि कहाँ गई है। तो इसने एक अबनॉर्मल सा जवाब दिया कि पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। इतना ही नहीं, अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब मैं खुद दूसरों के घर तब वे दूसरों के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फलां के वहाँ बैठा था, उन्होंने वो जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा, आप कल ज़रूर आ जाइए। अब ये एक सज्जन जो है इनको खाने के लिए 12 साढ़े 12 बजे बुलाया था। ये बेचारे जाकर बैठ गए। बैठने के बाद अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं खाने के लिए तो क्या होता है बच्चों, एक तो हम लोग क्या करते अपने पास जो डेली इसमें जो हम लोग सब्जी वगैरह जो पकाते हैं करते हैं, तो हम लोग घर से अलग अलग डिशेस निकाल के रखते हैं, अलग अलग ग्लासेस निकाल कर रखते हैं, अलग अलग कटोरे देख कर रखते हैं, स्पून का इंतज़ाम करते हैं। यानी हर चीज़ जहाँ सलीके से हम लोग रखते हैं। और जो कहेंगे कि ये जो गेस्ट आते हैं उनके अटेंड के लिए हम उस टेबल को अच्छी तरह से सजा कर वहाँ पर रखते हैं।
जब ये यहाँ पर गए तो ना तो कहीं उनको सब्जी कूटने पीसने की तैयारी करने की कुछ आशा दिखाई नहीं दी। दूसरी उनको वहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दिया कि चल पल कर रहा है, ये आए हैं इनको खाने के लिए मैं दे दूँ, और या कुछ पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे जो माहौल था खाने के लिए वैसा, या कहीं से कुछ अच्छी सुगंध आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सीधा साधा वो घर पर बैठे रहे। शाम को मालूम हुआ कि मन में जब मैं उनसे मिलने के आपके घर बैठा था तब हाँ, और ये जब जहाँ ये इनके घर में जाकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे, तब ये सज्जन क्या कर रहे थे, दूसरे घर में जाकर भोजन कर रहे थे। उससे कहा कि अरे माफ़ कर दो, मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था। तब उस सज्जन ने क्या किया, मुझे रोक कर बड़ी ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पर खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया, और वहाँ से खाना खाकर लौटा हूँ। तो अरे वहाँ बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठ गया। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया। अच्छा, अब कल ज़रूर आकर मिलो। कई सालों के उनके साथ के अनुभव ने सावधानी दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर दी थी। मैं जिस वक्त पर मिलने का वादा करते उस वक्त वे कभी उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात करते तब मैं बेखट के बाहर घूमता। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे आने का उन्होंने कहा तो मैं सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर के इधर आने के लिए ही निकले, मन पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के वे हो जाएंगे। वहाँ खाना खा लेने के, और जब उन्हें याद आएगा कि किसी को मिलने का वक्त जब निकाल लिया है, वे हड़बड़ा कर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। तो उसने बताया कि एक जो सज्जन है ये क्या करेंगे, किसी को वादा करेंगे कि तुम ये टाइम पर आओ, मैं उस वक्त नहीं जाता, क्योंकि वो उसके बाद वो क्या करेंगे, घर आएंगे। घर आने के बाद ये बात को बिल्कुल भूल जाएंगे कि उन्हें किसी को बुलाया है, और वे क्या करेंगे, खाने पर बैठ जाएंगे। और अगर उन्हें कभी याद आया कि जिस जगह से वो निकले हैं और उनके घर को पहुंचना है, और रास्ते में कितने ही लोग उनको मिल जाते हैं, तो उन सारे लोगों से क्या करते हैं, जाकर वहाँ पर मिल लेते हैं और वहाँ पर अपना टाइम पास करते हैं। ऐसे करते करते वो कभी और टाइम पर क्या करें, घर जाकर पहुँचेंगे। जब श्रीमती पूछेंगे कि क्यों इतनी जल्दी कैसे घर आ गए, क्या घर का रास्ता मिला, तो वे उसी के ऊपर थोड़ा चिल्ला कर बात करेंगे, गुस्से में आकर उससे बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाते तो कब मिलना हो जाता, इतनी दूर चले आओगे, कब तक जा रहे हो। मित्र ने तारीख बता दी। वे बोले, जी कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँचे तो वे घर नहीं थे। हम दोनों जब सचेत हो गए, मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी
तुमसे कल तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनूं? उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कल कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा अच्छा प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ तो लो। अब ये जो सज्जन के ये जो मित्र सज्जन थे, अब ये लोग वहाँ पर गए और वो घर पर बिल्कुल उनको नहीं मिले। और बड़े शान से, बड़े भावुकता से, बड़े आत्मीयता से कहा था कि अरे तुम भूलना नहीं, तुम ज़रूर कल आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुमको देखूँगा वगैरह वगैरह। मगर उसने क्या ऐसा नहीं किया। तो क्या करे, दोनों बेचारे उनके घर जाकर पहुँचे और देखे तो घर पर नहीं थे। तो मेरे मित्र से कहा अरे हम लोग भी कितने बुद्धू है, हम उनको बता देते कि कल हम आएंगे और हम नहीं आते तो क्या होता था, उनको भी मालूम होता था कि ये भी हमारे जैसे चाल चल रहे हैं वगैरह। मगर उसने कहा कि तुम तो बड़े शान से कहा थे कि हम आएंगे। जो मित्र का ट्रांसफ़र दूसरे का हुआ था, वो मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि हाँ भाई निमंत्रण तुम्हारा था, तुमको इन्वाइट किया था, मुझे तो इन्वाइट नहीं किया ना। फिर मेरे को जब इन्वाइट नहीं किया तो मैं बाधक हूँ, व्हाई शुड आई इंटरप्ट कि तुम कह रहे हो कि आएंगे नहीं आएंगे, ये टाइम पर आएंगे वो टाइम पर, मैं क्यों ऐसी बातें करूँ? तो मैंने इसलिए तुम्हारे निमंत्रण था, तुम कुछ नहीं कह रहे, इसलिए मैंने झट से कह दिया कि हाँ आएंगे। और उसने कहा कि अरे आपने मिलना, हम दूसरी बार क्या करेंगे? बोलते जो समय दिया है वो टाइम पर हम आएंगे ही नहीं और हम उसको उसकी सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। ओ खत्म तेरा पाठ। मैंने लड़के से पूछा क्यों वे कुछ कह गए? वो बोला जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वह अमुक जगह बैठे हैं। जब उस मित्र से बोले तो कब जा रहे हो? देखो भाई, आने के पहले हमारे साथ भोजन ज़रूर करना, बोलो कब आ रहे हो और कल शाम को तो आ ही जाओ। मैं इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले के समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी दिन भी आ जाऊंगा। वे बोले हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। अब ये लोग सचेत हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया, उसको एक पाठ सिखाना चाहिए। इसलिए जब ये मिले तो उसने कहा अरे मैं तुमको खाने पर बुलाया था ना, नहीं आया, कल तुम ज़रूर आना, हम तीनों मिलकर बराबर खाना खाएंगे। क्योंकि जब हम तीनों मिलकर बहुत दिन के बाद खाना खाएंगे, इसके बाद हम लोग मिल सकते कि नहीं मिल सकते, तुम्हारा कब ट्रांसफर होगा, तुम कब यहाँ पर आओगे, तो तुम क्या करो ज़रूर मेरे घर पर आओ। और ये ऐसे क्या कर, और उसने ये बताया कि ये टाइम पर मैं घर पर ही रहूँगा। ऐसे लोगों की निंदा भी तो होती है कि वो समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का समय खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अपना है और आत्मा अमर है। जल्दी करे और समय का ख्याल भी न रखे। जिसके उम्र 40-50-60 साल होती है, आसानी से उम्र को करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। जो काम उस जन्म में भी पूरा नहीं हुए, उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे। पर उसके बाद वाले में इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया, अगली बार वे मेंढक का चोला भी ले सकते हैं। तब मेंढक के रूप में इस काम पूरे करेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए। जल्दी क्या है? जरा संदर्भ समझ नहीं बच्चों, मेंढक का चोला वगैरह मेरे को तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
वे अपना समय खराब करते हैं, दूसरों का समय भी खराब करते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों के पास हमको नहीं जाना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि हम झूठे होते हैं, हमारे मन विचार झूठे होते हैं और हमारी आत्मा झूठी होती है। हम कब मिलेंगे, यानी कि हम आत्मा से तो कभी कभी मिलते ही रहेंगे। ओके, संदर्भ से वाक्य है 2, कल डिस्कस करेंगे। देखो ई क्वेश्चन, एक तो आ में है, समय पर मिलने वाले कहानी का सारांश अपने शब्द में लिखो। अब घर पर बैठ के लिखने की कोशिश करो, जब मिलेंगे जब आकर बताओ। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर 5 या 6 लाइन में दो। हरिशंकर परसाई की रचनाओं के नाम लिखो। रचनाओं के नाम, भोलाराम का जीव, केतकी की कहानी, सदाचार का तावीज़ वगैरह नाम तो लिख सकते लो। तारक परसे जी के मित्र ने उन्हें कितने समय पर कहाँ पर बुलाया? 11 बजे। परसे जी को समय तय करने के भी नहीं सही। परसे जी काम पूरा करने के लिए अगले जन्म में कौन सा चोला लेने को बात कहते हैं? कौन सा चोला बच्चों? मेंढक का चोला। इसके लिए थोड़ा संदर्भ हमको देखना होगा। आई कंप्लीट 2 लेसन्स, 2 कविता ख़त्म करी मैंने। शिष्टाचार ख़त्म किया है। कविता भी शायद समय का संवाद ख़त्म किया है। बच्चों बतकमा लेसन मालूम है? बतकमा तुमको मालूम है ना? व्हेन यू आर लिविंग इन तेलंगाना यू शुड नो इट अबाउट बतकमा। बतकमा तेलंगाना का, अच्छा देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का भी एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार माना जाता है। ये जैसे कि देश भर में आश्विन मास के नवरात्रि से लेकर ये नवरात्रि के आरंभ से 9 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। 9 दिन में इसके साथ कई अलग अलग 9 दिन के लिए 9 अलग अलग मिष्टान्न बनाए जाते हैं। बतकमा को अलग अलग क्या कहते हैं कि फूलों से सजाया जाता है। पहले दिन क्या बनाया जाता है, दूसरा दिन क्या बनाया जाता है, ये इसमें बताया है। एक हमारे आखिरी लेसन पे मैं चुपके से बता रही हूँ, जस्ट टू इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर समय होगा तो आधा लेसन रहता है। पेज नंबर कहाँ है? ये हमारे पास में पेज नंबर 74 पर है। तो पहले दिन क्या बनाता है, दूसरे दिन क्या बनाता है, पहले दिन क्या कहते हैं। जैसे उसने बताया कि
इन दिन नैवेद्य के रूप में तिल और चावल बनाए जाते हैं, भोजन भेंट किए जाते हैं। एक दूसरा दिन अटकुल बतकमा, यानी कि 9 दिन जो बतकमा में जो 9 दिन 9 तरह की पूजा होती है, इस 9 दिन में 9 प्रकार के किस प्रकार के नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं, इसका वर्णन किया है। ये पाठ आखिर परीक्षा में आता है। हैदराबाद के दर्शनीय स्थल में इन जगहों को पूछा जाता है, बतकमा के बारे में भी पूछा जाता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।